बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी वेरी फाइन सन ऑफ क्लास। अल्लाह पाक हम सबको अपने ज़बान में रखे। जी तुम्हारा बेटा सिलेबस के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट लेक्चर में अपने सबक देहाती और शहरी ज़िंदगी की रीडिंग कर चुके हैं। बुक वर्क के बारे में भी हमने आपको इन्फॉर्म कर दिया। ये तो बेटा आज से हमारा इसका रिटर्न वर्क स्टार्ट है। तो अकॉर्डिंग टू पैटर्न आपको पता है कि बेटा सबसे पहले इस हम लोग जो रिटर्न वर्क में शामिल करते हैं वो है हमारे सबक के डिफ़िकल्ट वर्ड्स यानी ख़त कशीदा अल्फाज के जो इम्ला के तौर पर हम लोग अपनी नोटबुक्स पे लिखते हैं। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट हम आज इम्ला के अल्फाज स्टार्ट करते हैं रिटर्न वर्क। जी द फर्स्ट वर्ड इज तातीलात। जी पहला लफ्ज क्या है? तातीलात यानी छुट्टियां। नंबर 2 रहन सहन। नंबर 2 रहन सहन। नंबर 3 नकल मकानी। नकल मकानी क्या मतलब है नकल मकानी का? जैसे हमने सबक में पढ़ा था कि नकल मकानी यानी एक जगह से दूसरी जगह हिजरत कर जाना या चले जाना। नंबर 4 तंगो तारीख। नंबर 4 तंगो तारीख। Number 5 is काबिले रश्क। नंबर 5 है इमला के अल्फाज में काबिले रश्क। नंबर 6 फिराके अंजुमन। नंबर 6 is फिराके अंजुमन। नंबर 7 मुरव्वन। नंबर 7 मुरव्वन। नंबर 8 लास्ट वर्ड बेतहाशा। नंबर 8 बेतहाशा। ठीक है बेटा, ये आप लोगों ने इमला के अल्फाज अच्छी तरह जुबानी याद करके अपनी नोटबुक्स पे लिखने हैं। जी बेटा, द नेक्स्ट रिटन वर्ब इज अल्फाज मायनी। जी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है तमद्दन। जी तमद्दन का क्या मीनिंग होगा? जैसे मिलजुल कर काम करना। ठीक है, ऐसा हम कहते हैं तहजीब व तमद्दुन लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि किसी जगह के कहीं के रस्म व रवाज, वहाँ का रहन सहन, वहाँ पे काम करना, ये तमद्दुन में आता है। नंबर 2 धान। क्या लफ्ज़ है? धान यानी इसके मायने है चावल की फसल। चावल की फसल। नेक्स्ट वर्ड दोघर। दोघर यानी मुश्किल हो जाना। दोघर का मतलब है जैसे हम कहते हैं कि ये काम मेरे लिए बहुत दोघर है यानी ये काम मेरे लिए बहुत मुश्किल है। कवि। कवि का क्या मीनिंग है? ताकतवर यानी मजबूत या ताकतवर। नेक्स्ट वर्ड इज ज़रनिगार। ज़रनिगार का मीनिंग है बेटा खूबसूरत। खूबसूरत। ज़रनिगार खूबसूरत दिलकश। तातीलात इमला में भी हम ये लफ्ज़ पढ़ चुके हैं। तातीलात यानी छुट्टियां, हॉलीडेज। नेक्स्ट वर्ड इज काबिले रश्क। जिस पर फख्र किया जाए। ऐसी चीज, ऐसा शख्स जिस पर फख्र किया जाए। ढोर डंगर एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ बेटा सबक में जिसका मीनिंग है मवेशी यानी माले मवेशी के मवेशी कहते हैं ना भेड़ बकरियों को, जानवरों को मवेशी पालना। तो ढोर डंगर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है माले मवेशी के। द लास्ट वर्ड इज अल्फाज मायनी दम निकलना। दम निकलना यानी मर जाना। जी अल्फाज मायनी आपके कंप्लीट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रिटर्न वर्ब अल्फाज जुमले। जी 7th क्लास अल्फाज जुमले जो हैं ये वर्ड्स आपके पास हैं। आप लोग खुद से भी इसके सेंटेंस बना सकते हैं, सेल्फ राइटिंग कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि यही सेंटेंस आप जो है वो अपनी नोटबुक पे लिखें। जी स्टार्ट करते हैं। अल्फाज जुमले हैं जी। फर्स्ट वर्ड माहौल। माहौल। माहौल का क्या जुमला बनाएंगे? हमें अपने इर्द गिर्द का माहौल साफ रखना चाहिए। इंतहाई इजी सेंटेंस है कि हमें अपने इर्द गिर्द का माहौल साफ रखना चाहिए। रहन सहन बहुत दफा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, सबक में भी हमने पढ़ा
जैसा कि हमने पढ़ा कि हमें उनके माइंड में है कि शहरों में सहूलतें ज़्यादा हैं, तो इसलिए बहुत से देहात यानी गांव के जो लोग हैं वो शहरों की तरफ नंबर कर जाते हैं। नंबर 4 वर्ड इज कुदरत। जी, कुदरत यानी नेचर। कुदरत का हर मंजर हसीन है। कुदरत का हर मंजर हसीन है। द लास्ट वर्ड इज काबिले रश्क। काबिले रश्क यानी देहातियों की सेहत काबिले रश्क है। इसके अलावा भी आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। देहातियों की सेहत काबिले रश्क है। जी मेरा बेटा, फर्स्ट हमारे रिटर्न वर्क में मिला के अल्फाज मायनी, अल्फाज जुमले हमने कर लिए आज। इनको अच्छे तरीके से आप लोग अपने बेटा जी लर्निंग भी करनी है। नीट एंड क्लीन रिटर्न वर्क भी आपने नोटबुक पे करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका फीडबैक लेके अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।